मैं आपके साथ मोहम्मद शुएब। दोस्तों, इस वीडियो में दो खबर आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर राबिया सैफी को लेकर है, जिसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है और यह खुलासा राबिया सैफी की शादी से जुड़ा है। वहीं दूसरी खबर है गोदी मीडिया की शर्मनाक पत्रकारिता की। आज तक की वो खबर जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के ज्यादातर चैनलों को आखिर गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। लेकिन पहले बात करते हैं राबिया सैफी को लेकर बड़े खुलासे की। दरअसल अभी तक राबिया सैफी का परिवार और उनके जानने वाले यही कह रहे थे कि राबिया सैफी की कोई शादी नहीं हुई है और उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि कोई शादी का प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है। लेकिन राबिया की शादी को लेकर ही अब नया खुलासा हुआ है। राबिया और निजामुद्दीन की शादी को लेकर अब कोर्ट के कागज सामने आए हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को शेयर किया है, जिसमें निजामुद्दीन का भाई, जिसका नाम राजू है, उसे निजामुद्दीन के बैग से राबिया और निजामुद्दीन की शादी के कागजात मिले हैं, जिसके मुताबिक राबिया और निजामुद्दीन की शादी हो चुकी थी और इस कोर्ट के कागज के मुताबिक शादी 11 जून को हुई थी। निजामुद्दीन के भाई ने न्यूज लॉन्ड्री से बाद में यह पूरा खुलासा किया है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि राबिया की शादी हो गई थी, यह अलग बात है, पर इस मामले में जो दूसरे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं यह साफ जाहिर होता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ झोल है, जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो कॉल रिकॉर्डिंग निकलकर सामने आई थी, जिसमें सीनियर अधिकारी मेहरा से जुड़े करप्शन मामले में राबिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया था और रिकॉर्डिंग में सामने आई बातें सुनकर साफ मालूम हो रहा था कि यह मामला निजामुद्दीन से हटके अलग ही कहानी बयान कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, राबिया के वकील महमूद प्राचा ने भी न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत के दौरान बताया है कि राबिया के सीनियर रविंद्र मेहरा को हत्या से एक दिन पहले 25 अगस्त को करप्शन के मामले में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। राबिया के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि राबिया के सीनियर अधिकारी मेहरा की अगुवाई में मास्क को लेकर बहुत सारे फर्जी चालान किए गए थे और बड़े लेवल पर हेराफेरी की गई थी, जिसकी खबर राबिया को थी और यही वजह है कि मेहरा की कहानी को दबाने के लिए राबिया को मार दिया गया। राबिया के वकील महमूद प्राचा ने यह सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा राबिया के परिवार ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें निजामुद्दीन के अलावा राबिया की हत्या में कई और लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी। इसी के चलते परिवार और लोग राबिया हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि पूरी हकीकत सामने आए और राबिया को इंसाफ मिले। लोग भी राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया की हत्या में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं आज तक की बिकाऊ खबर की। दरअसल आज तक ने खबर ही ऐसी चलाई जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता है। दरअसल पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आपको भी मालूम है। 2020 से लेकर अब तक 2021 तक देखें तो 80 रुपए से पेट्रोल बढ़कर कई राज्यों में 112 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल भी 94 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लेकिन मीडिया इस खबर को कोई तूल नहीं देता। गैस सिलेंडर भी पिछले 20 दिनों में 25-25 रुपए करके 2 बार बढ़ गए हैं और 900 रुपए के करीब गैस सिलेंडर पहुंच गया है। लेकिन मीडिया इस पर भी खामोश रहा और सरकार से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन ये देखिए, यह है आज तक की बिकाऊ खबर। पेट्रोल की कीमतों में हर दिन के हिसाब से लगातार इजाफा हो रहा था तो कोई सरकार से सवाल नहीं। लेकिन जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 पैसे, सिर्फ 30 पैसे घटे तो आज तक की बिकाऊ खबर देखिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत, सितंबर में 30 पैसे गिरे दाम। यह है हमारे देश की पत्रकारिता। जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर कोई सवाल नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही दाम में सिर्फ कुछ पैसों की कटौती होगी तो मीडिया इस खबर को ऐसे दिखाएगी जैसे बहुत बड़ी राहत मिल गई हो, जबकि हकीकत यह है कि महंगाई से पूरे देश की जनता पिस रही है। सिलेंडर 450 से 900 तक पहुंच गया है, तेल 200 रुपए पहुंच गया है। लेकिन मीडिया पेट्रोल में सिर्फ 30 पैसों की कटौती को जनता के लिए राहत बता रहा है। आप ऐसी पत्रकारिता को क्या कहेंगे? क्या यह पत्रकारिता है या कुछ और? क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।